गांव था ढोलपुर। उस गांव में विक्रम और उसकी पत्नी शीला हंसी खुशी रहते थे। विक्रम कपड़ों का व्यापार करता था। एक दिन विक्रम को शहर जाना पड़ा कपड़े खरीदने। वहां से आते वक्त उसे बहुत रात हो गई। जल्दी घर पहुंचने के लिए विक्रम ने जंगल का रास्ता चुना। ये जंगल रात में और भी खतरनाक दिखता है। कहीं मैंने ये जंगल का रास्ता चुनकर कोई गलती तो नहीं कर दी। तभी विक्रम के सामने एक खतरनाक भेड़िया आकर खड़ा हो जाता है। ये क्या मुसीबत आ गई है? तभी भेड़िया विक्रम पर हमला बोल देता है। वो उसे काट खाता है। विक्रम तभी बेहोश होकर वहीं गिर जाता है। सुबह होते ही विक्रम को होश आ जाता है। वो उठकर सीधा घर पहुंचता है। आप तो कल रात को ही वापस आने वाले थे, फिर इतनी देर से सुबह सुबह कैसे? मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं जरा नहा कर आता हूँ। विक्रम सीधा नहाने चला जाता है। तभी अचानक उसकी नजर दीवार पर टंगे शीशे पर पड़ती है। उसे अपनी गर्दन पर किसी के काटने के निशान दिखाई पड़ते हैं। ये क्या है? ये मेरी गर्दन पर निशान कहाँ से आए? अगर मेरे कोई चोट लगी थी तो मुझे कुछ याद क्यों नहीं? आखिर कल रात मेरे साथ क्या हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आता? ओहो। जंगल में विक्रम के साथ क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं था। रात को जब वो अपनी पत्नी के साथ सो रहा होता है, अचानक उसकी आंख खुल जाती है और वो उठकर घर से बाहर चला जाता है। बाहर जाते ही उसकी आंखें लाल होने लगी, हाथों और पैरों के नाखून बड़े होने लगे और धीरे धीरे वो एक भेड़िए में बदल गया। ऐसा लग रहा है कि मैं सालों से भूखा हूँ। मैंने सालों से कुछ नहीं खाया हो। तभी भेड़िया एक घर में चुपचाप घुस जाता है और वहाँ सोए हुए सभी लोगों को मारकर नोच नोच कर खा जाता है। पेट भरने के बाद वो वापस अपने असली रूप में आ जाता है और अपने घर आकर अपनी पत्नी के पास चुपचाप सो जाता है। सुबह होते ही विक्रम को कुछ शोर सुनाई पड़ता है। शीला, ये शोर कैसा? ये शोर तो पड़ोस से ही आ रहा है। वहाँ कुछ हुआ है क्या? तुमने सही कहा, चंदू और उसके परिवार को किसी ने मार डाला। गांव के लोग बता रहे थे कि उन सभी को देखने पर लगता है जैसे किसी जंगली जानवर ने उन्हें मार खाया हो। विक्रम को अपने शरीर में कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था, इसलिए वो एक सुनसान और खुली जगह पर चला जाता है। वहाँ जाते ही विक्रम फिर से धीरे धीरे भेड़िए में बदलने लगा। ये मुझे क्या हो रहा है? मेरे शरीर पर इतने बाल, आखिर मेरे साथ ये क्या हो रहा है? थोड़ी ही देर में विक्रम पूरा भेड़िया के रूप में आ जाता है। तभी विक्रम की नजर गड्ढे में पड़े पानी पर जाती है। वो अपने आप को इस रूप में देखकर बहुत डर जाता है। तभी उसे सब याद आ जाता है, कल रात के बारे में कि उसे किसी भेड़िए ने काटा था। मुझे जंगल के रास्ते से आना ही नहीं चाहिए था। अब मैं क्या करूं? वापस अपने रूप में आने के बाद वो घर पहुंचता है। एक दिन शीला रसोई घर में काम कर रही होती है। तभी दिन के समय ही विक्रम को महसूस होने लगता है कि वो भेड़िए में बदलने वाला है। शीला, बचाओ मुझे! विक्रम की आवाज सुनकर शीला बाहर दौड़ी चली आती है। क्या हुआ आपको? चिल्लाई क्यों? विक्रम पसीना पसीना हुआ पड़ा था। शीला, जल्दी से मुझे किसी चीज से कसकर बांध दो। ये आप क्या बोले जा रहे हैं? मैं आपको भला क्यों बांधूं? जैसा मैं कहता हूँ तुम वैसा ही करो, जल्दी। वो देखो, वहाँ एक रस्सी पड़ी है, उससे मुझे बांध दो। शीला को कुछ समझ नहीं आता, आखिर विक्रम ऐसा क्यों बोल रहा है। शीला रस्सी से विक्रम को बांध देती है। तभी विक्रम जोर जोर से चीखने लगता है और धीरे धीरे भेड़िया बनने लगता है। ये आपको क्या हो रहा है? मुझसे दूर हो जाओ, मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कुछ हो। विक्रम पूरा भेड़िया बन चुका था। विक्रम के साथ उस रात क्या हुआ वो सब कुछ अपनी पत्नी को बता देता है और रस्सी तोड़कर भाग जाता है गांव में। ये आपको क्या हो गया? आप भेड़िया बन गए? इसका मतलब आप ही वो जानवर हैं जो गांव में सभी को मार रहे हैं।
वही विक्रम गांव में पहुंचकर तोड़फोड़ मचा देता है। गांव के सभी लोग अपनी अपनी लाठियां लेकर उसे मारने लगे। अरे यही वो भेड़िया होगा जो हमारे गांव में घुसकर लोगों को मारकर खाता है। कोई भी छोड़ना मत, मारो इसे मारो। तभी शीला वहां पहुंच जाती है। रुक जाओ, मत मारो इसे, रुको सब, मेरी बात तो सुनो। शीला की कोई नहीं सुनता। तभी भेड़िए को गुस्सा आता है। वो जोर से हाथ मारकर सभी को पीछे धकेलता हुआ वहां से जंगल भाग जाता है। तभी शीला को एक धक्का लगता है और वो पीछे एक पत्थर पर जाकर गिर जाती है। उसके सिर में चोट लगने से वो वहीं मर जाती है। देखना, वो भेड़िया वापस जरूर आएगा बदला लेने। हाँ, वो तो ठीक है, पर इस शीला को तो देखो, इधर सिर में चोट लगने से शायद ये मर गई है। इसके पति को बताना पड़ेगा इसके बारे में। गांव के कुछ लोग जब शीला के घर जाते हैं तो वहां विक्रम नहीं मिलता। पूरा दिन इंतजार के बाद गांव के लोग ही मिलकर उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं। अंतिम संस्कार के बाद शीला की अस्थियों को संभाल कर रख देते हैं। ये विक्रम भी जाने कहाँ चला गया। उसे जब पता चलेगा कि उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं है तो उसे बहुत दुख होगा। उसके आते ही अस्थियां हम उसे सौंप देंगे। तभी गांव में भेड़िया वापस आ जाता है, गुस्से से भरा हुआ। अब मैं किसी को भी नहीं छोड़ूंगा। जैसे भेड़िया गजोधर पर हमला करने वाला होता है, तभी एक चुड़ैल उसके सामने आ जाती है। अब बहुत हुआ, मैं तुम्हें किसी को नहीं मारने दूंगी। तू मुझे रोकेगी? एक चुड़ैल मुझे रोकेगी? तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तभी भेड़िया और चुड़ैल आपस में भिड़ जाते हैं। ये चुड़ैल ही अब हमें बचाएगी। देखो, सभी देखो, वो चुड़ैल उस भेड़िए से हम लोगों के लिए लड़ रही है। दोनों आपस में भिड़े हुए थे। तभी लड़ते लड़ते भेड़िए को चोट आ जाती है और वो घायल हो जाता है। चोट लगने की वजह से भेड़िया जंगल की तरफ भाग जाता है। चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। वो चुड़ैल हमारे लिए लड़ रही है, इसलिए हमें भी उसके पीछे जाना चाहिए। गांव के कुछ लोग भी जंगल पहुंच जाते हैं। बहुत दर्द हो रहा है। मैं कब अपने असली रूप में आऊंगा? मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। वो चुड़ैल आती ही होगी। तभी चुड़ैल उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। मत करो ये सब, बंद करो ये खून खराबा। अरे जा यहाँ से, मेरे रास्ते में मत आ तू, नहीं तो तू भी उन सभी की तरह मारी जाएगी। पेड़ के पीछे छिपकर कुछ गांव वाले दोनों को लड़ता देख रहे थे। बस दुआ करो कि भेड़िया चुड़ैल के हाथों मारा जाए। लड़ते लड़ते अचानक भेड़िए की नजर चुड़ैल के गले में पड़े मंगलसूत्र पर जाती है। ये मंगलसूत्र तुम्हारे गले में? मैं वही तो तुम्हें इतनी देर से समझा रही हूँ। मैं कोई और नहीं, तुम्हारी पत्नी शीला हूँ। चुड़ैल उसे बताती है कि कैसे उसकी मौत हुई और मरने के बाद वो चुड़ैल बन गई। मैंने तुम्हें मार दिया, मैं कितना बुरा हूँ। मैंने अपनी ही पत्नी को अपने हाथों से मार दिया। इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, ये सब तुम नहीं करते, वो भेड़िया तुमसे करवाता है। तभी भेड़िया अपने असली रूप में आ जाता है। भेड़िए को विक्रम के रूप में देख गांव वाले हैरान रह जाते हैं और पेड़ के पीछे से विक्रम के पास पहुंचते हैं। तभी वहां वो भेड़िया भी आ जाता है जिसने विक्रम को काटा था। ये वही भेड़िया है जिसने मुझ पर उस रात हमला किया था और मैं भेड़िया बन गया था। आज मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, इसे मार दूंगा। अब तुम एक साधारण आदमी हो, उसका सामना नहीं कर पाओगे। वो भेड़िया ही हम सबको खा जाएगा। हाँ। तभी वो भेड़िया उन सब पर हमला करने वाला होता है तो चुड़ैल एक नुकीली लकड़ी उठाकर भेड़िए के पेट में घोंप देती है। वो भेड़िया तभी मर जाता है। उसके बाद से विक्रम हमेशा हमेशा के लिए भेड़िया बनने से मुक्त हो जाता है। तुम्हारी पत्नी की अस्थियां हमारे पास सुरक्षित रखी हैं। उन्हें नदी में विसर्जित करके अपनी पत्नी को इस चुड़ैल रूप से मुक्त कर दो।